हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का सेशन नंबर 10, जहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 में किस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कि आप लोग सब्जेक्टिव का पेपर देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने, 1 से 2 ही स्टूडेंट ने कमेंट किए कि सर ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। लेकिन हमें जहां तक लगता है कि आप लोगों को सब्जेक्टिव के क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है, इस कारण से आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है। खैर, अगर आप लोग अच्छी तरह से अपनी तरफ से अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। ठीक है, अगर मेरे तरफ से अगर तैयारी करना चाहेंगे तो ये आप लोगों के लिए यूनिक होगा। ठीक है, बेस्ट और यूनिक में आसमान और जमीन का फर्क होता है। बात डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरह से, किस बेस पे तैयारी करना है। खैर, मैं बात करने वाला हूं, मुद्दे पे आते हैं। ये आप लोगों का जो सेट नंबर 10 है ना, 10, इसमें मैं आप लोगों को याद रखिएगा 25 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश किया हूं। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स है जो लेक्चर 1 से लेक्चर 9 तक नहीं देखे तो कोशिश करिए सबसे पहले लेक्चर 1 से लेक्चर 9 तक देखने की। कहां पे मिलेगा? तो सबसे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश कोर का देखिएगा। सारा डिटेल्स से मैं बता दिया हूं। मैं बात कर रहा हूं, मुद्दे पे आते हैं सर कि आप लोगों का 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगी। कितने मार्क्स का? सब्जेक्ट 30 मार्क्स का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगी और मैं 50 मार्क्स के मैं मान के चलता हूं ये सब्जेक्टिव का पेपर होगा। इन सब्जेक्टिव के पेपर को मैं अगर डिवाइड करूं, क्या मैं डिवाइड करूं तो 18 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपसे एग्जाम में पैसेज पूछे जाएंगे। और पैसेज से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से हमें लिखना है, मैंने कल रात को आप लोगों को एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था कि ट्रिक के माध्यम से किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और पैसेज से रिलेटेड के क्वेश्चन को। खैर, मैंने दोनों ही पैसेज को बता दिया था। बात रही सर 18 मार्क्स यहां पे आ गया सर। 3 मार्क्स का एक आएगा सर आप लोगों का आर्टिकल, 3 मार्क्स का एक आएगा सर आप लोगों का रिपोर्ट, 3 मार्क्स का एक आएगा सर नोटिस और 3 मार्क्स का एक आएगा सर आप लोगों का लेटर सेक्शन। क्या? लेटर सेक्शन। क्या सर इन चारों पूछे जाएंगे या चारों में से कोई 2 होंगे? तो समझ लीजिएगा, आर्टिकल अगर देंगे तो रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट निकले अगर आएगा तो आर्टिकल नहीं। मतलब यहां पे आपको मिलेगा 3 मार्क्स। कितना मार्क्स? 3 मार्क्स। अगर नोटिस तो कंपलसरी है, लेटर भी कंपलसरी है, मतलब मिलेगा यहां पे 6 मार्क्स। मैं काउंट करूं तो 9 मार्क्स। 9 मार्क्स और इधर मैं काउंट करता हूं सर 18 मार्क्स। 9 और 18 हो गए सर 27 मार्क्स। 27 मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ आपने चुटकी, अब चुटकी में मिल सकता है 27 मार्क्स में कहीं तो कम से कम, नहीं तो कम से कम मैं बात करूं आप लोगों को जो जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है उनको मैं बात कर रहा हूं, 20 मार्क्स से कम नहीं आएगा। जिस तरह से मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं, पैसेज का अलग, लिटरेचर सेक्शन का अलग, पोएट्री सेक्शन का अलग, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का अलग, इस तरह से सारा क्वेश्चन को सही ढंग से करके आप लोगों को एग्जाम में बैठना है। बात रही सर एग्जाम से पहले आप लोगों का एक जबरदस्त क्लास होगी जिसको हम लोग QR कोड बोलते हैं। क्या? QR कोड, जिसे हम लोग बोलते हैं सर क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन के क्लास को बिल्कुल आप लोग उस दिन मिस ना करें। मैं कोशिश करूंगा फर्स्ट दिन जो एग्जाम होगी ना, मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले, 2 दिन में कोशिश करूंगा, पूरा कोशिश पे लगे हुए हैं, 2 दिन पहले क्विक रिवीजन में आप लोगों को QR आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगा। उन क्लास को ना आप कितना भी बड़ा कोचिंग में क्यों ना पढ़ लिए हैं, कितना भी बड़ा स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हैं, या आपका पूरा सिलेबस क्यों ना कंप्लीट हो गया है, अब सारा क्वेश्चन को वहां पे एक बार जरूर देख के जाइएगा मेरे शेर। वादा करता हूं सही ढंग से करके जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। प्री बोर्ड का हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था। किसका? प्री बोर्ड में हाल फिलहाल का एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 में से मेरा स्टूडेंट्स एक है जिन्होंने 29 लाया है, एक स्टूडेंट है जिन्होंने 28 में से सॉरी आपका 30 में से 28 लाया है, और एक स्टूडेंट है जो रांची के रहने वाले हैं, उन्होंने 30 में से 30 मार्क्स लाया है। हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं, कुछ दिन बाद में अपलोड करूंगा उनका मार्कशीट, एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो सके मैं अपने बारे में ज्यादा मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये भी हो सकता है ना, यकीन नहीं होगा, मैं अपलोड करूंगा उस दिन आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि सर सेलेक्टेड सेट जो आप लोगों ने 5 जो अपलोड किए हैं सर सेलेक्टेड सेट, वहीं से सारा क्वेश्चन हम लोग को पूछे जा रहे हैं। सेलेक्टेड सेट से ही सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जो आप लोगों का सिलेक्टेड सेट जो एप्लीकेशन के माध्यम से आर्ट्स कॉमर्स साइंस को भी स्ट्रीम लिए हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था, वहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होती है। ओके, खैर मैं मुद्दे पे आते हैं सर। पहला क्वेश्चन पे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं 2 लैंग्वेज पे लेकर आया हूं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। और बात रही इस बात की, मैंने पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिनको मन लग रहा है देखिए, नहीं मन लग रहा है यूट्यूब में भर भर के वीडियो पड़ा हुआ है,
वहां पे जाकर देखिएगा। बस मेरे कहने का मकसद है आप जो चीज कर रहे हैं ये आपके लिए बेस्ट है, मैं जो चीज कर रहा हूं आप लोगों के लिए ये आप लोगों के लिए यूनिक है, बाकी डिपेंड करता है आपकी सोच पे ऊपर। खैर क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसका राइटर कौन होगी? तो राइटर हम लोगों ने चीख चीख कर मैं पढ़ा चुका हूं, तिसानी दोस्ती जी है। कौन है? तिसानी दोस्ती जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं, व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना जो है कहां क्या था? गोंडवाना एक प्रकार के क्या थे? तो बताएंगे सर एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट। क्या हो जाएगी? एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता है? यानी जल्दी से बताइए, क्या इस तरह से क्वेश्चन आएगी यार बता सकते हैं? यानी मतलब प्राचीन, याद रखिएगा प्रायद्वीप। क्या हो जाएगी? प्राचीन महाद्वीप, याद रखिएगा, ठीक है। प्राचीन कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन में प्रोवाइड करो ना, ब्लूप्रिंट, गेस पेपर प्लस आप लोगों का जो मॉडल पेपर निकला है 2022 से लेकर 2023 तक, वो उसके बाद आप लोगों का जो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन पे बता रहा हूं एप्लीकेशन पे, वो उसके बाद आप लोगों का जो मैं बताता हूं आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, यानी जिससे हम लोग बोलते हैं सर PYQ, इन सब को मिलाने के बाद तैयार किया गया है। क्या सर हम लोग इतना तैयारी कर लेंगे तो भी क्वेश्चन छूट जाएगा? यकीन मानिए इस बात की नहीं छूटेगी, ठीक है। व्हेन डिड ए गैंट एमलोंगेटेड सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना एग्जिट? क्वेश्चन नंबर सर है, क्वेश्चन की गोंडवाना नामक विशाल एकीकृत महाद्वीप कब अस्तित्व में आया था? यह आपसे हम लोगों से पूछे गए कि कब अस्तित्व में आए थे, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। याद रखिएगा जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो बताएंगे सर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? 650। क्या हो जाएगी? 650। यहाँ ऑप्शन डी नहीं है, वहां पे इसका सही उत्तर होगा 650 मिलियन। याद रखिएगा, मैं किसी को भी 650 बना दो, इसको भी बना देता हूं, जीरो हटा देता हूं, ठीक है। तो मान लेते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 650 मिलियन ईयर्स एगो। और ये क्वेश्चन ना आप लोगों का बीपी जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम हुआ था ना, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन 4 पे आते हैं सर, हाउ मेनी ईयर एगो डिड गोंडवाना एग्जिट? सेम क्वेश्चन। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट है सर कि व्हेन वेर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका, तो भारत और अंटार्कटिका कब एक ही भूभाग का हिस्सा था? भारत और अंटार्कटिका, जो भी स्टूडेंट मैंने एक्सप्लेन जो किया था, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो मैंने आप लोगों को बताया था 150 मिलियन ईयर्स एगो, मैंने बताया था यस या नो बताइए। 150 मिलियन ईयर साल पहले गोंडवाना भारत का ही एक क्या था? हिस्सा था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो? याद रखिए जो क्वेश्चन है कि 150 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना का क्या हुआ था? क्या आपका सामने 4 ऑप्शन दिया है, यह आपको बताना है। तो बताएंगे सर यह विघटित हो गया था, ही डिस्टिंगेटेड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? यह विघटित हो गया था। याद रखिए क्या करेंगे सर? यह जो विघटित हो गया था, विघटित क्यों? क्योंकि यह पिघल गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, फ्रॉम विच कंट्री वाज जियोफ ग्रीन? जो जियोफ ग्रीन थे वो कहां से, किस देश से थे? ये आपसे पूछे गए जियोफ ग्रीन के बारे में। तो बताएंगे सर जियोफ ग्रीन जो थे ना वो कनाडा के थे। क्या? कनाडा का थे। मैंने चिक चिक के बताया था आप लोगों का। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन? और ये क्वेश्चन एक बार पेपर उठा के देखिए, हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं, ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछा गया था। 2022 के पेपर देखिए, 2020 का पेपर देखिए, 2019 का तक का पेपर देखिए, जिस समय सिर्फ और सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, वहां तक का पेपर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगी ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस कार्यक्रम की अध्यक्षता कनाडा के जियोफ ग्रीन ने की थी? किस प्रोग्राम का? तो बताएंगे थोड़ा, स्टूडेंट ऑन आइस, क्या बर्फ की छात्र। इन ऑप्शन नंबर क्या था सर? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर 10 नंबर, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज? क्वेश्चन है प्रोग्राम का नाम द स्कूल के छात्र के अंत में ले जाता था। तो बताएंगे सर वो था स्टूडेंट फॉर आइस। याद रखिएगा स्टूडेंट फॉर आइस इसका आंसर होगा, स्टूडेंट ऑफ आइस नहीं, इसको ध्यान में रखना है।
दोनों सिमिलर दिख रहा होगा, ऑफ और फॉर का ही यहाँ डिफरेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में समझाता हूं, समझिए। प्रोग्राम का नाम द अर्थ, क्या था प्रोग्राम का नाम? द प्रोग्राम द टेक्ट हाई स्कूल स्टूडेंट द एंड ऑफ द अर्थ, इसके बारे में बताया गया था। छात्र को अंत तक ले जाता था। कहां ले जाता था? ये आपसे यहाँ पे पूछे गए थे, बर्फ के लिए। क्या? बर्फ के लिए छात्र। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बर्फ का छात्र नहीं, बर्फ के लिए छात्र। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर वो क्या? स्टूडेंट ऑन आइस। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? स्टूडेंट ऑफ आइस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, फॉर हाउ मेनी ईयर हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 6 ईयर। क्या था? 6 ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी। स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम कितने वर्ष में चला? तो बताएंगे 6 साल की उम्र में। याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर तिसानी दोषी ए पार्ट ऑफ? तो बताएंगे सर, तिसानी जो दोषी थे, इसके बारे में बोल रहा है कि लेखिका तिसानी दोषी किस कार्यक्रम का हिस्सा थी? तो तिसानी दोषी जो है ना, वो किस कार्यक्रम का हिस्सा थी? बर्फ कार्यक्रम का। किसका? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, बर्फ कार्यक्रम का। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रिच अंटार्कटिका? क्वेश्चन है कि लेखिका ने अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए परिवहन के किस साधन का उपयोग किया था? कार का, शिप का, एरोप्लेन का, या इनमें से सभी? तो बताएंगे सर, कार का क्या था, शिप का भी क्या था, एरोप्लेन का भी क्या था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हम लोग का? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 40 नंबर। हाउ मेनी टाइम जॉन्स डिड द तिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी? क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या रहा है? 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखक ने अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए तिसानी दोषी ने अपना यात्रा के दौरान कितने समय क्षेत्रों को पार किया था? तो बताएंगे सर, याद रखेंगे 9 टाइम जॉन। कितना? 9 टाइम। मैंने आपको बताया था, ये क्लास में समझाया था, जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कोर्स को लिए थे, मतलब पेड कोर्स को ले रहे थे, वहां पे मैंने बताया था आप लोगों को 9 टाइम जॉन्स। और 9 टाइम जॉन्स क्या था, ये भी मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवाया था। अगर आपने हमारे थ्योरी लेक्चर अगर देखे थे एप्लीकेशन के माध्यम से, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं 14 के बाद 15 कि व्हाट इज द एकेडमिक सोलंकी? ये क्वेश्चन भी बीपी, ब्लूप्रिंट, पीबी, प्री बोर्ड और आप लोगों का PYQ में लगातार 2 से 3 साल में क्वेश्चन पूछे गए थे। यकीन नहीं होता है, मैच कीजिएगा एक बार अगर आप प्री बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे तो। व्हाट इज, और प्री बोर्ड के एग्जाम को ना हल्के पे नहीं लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि प्री बोर्ड के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो फाइनल एग्जाम में नहीं आएगी। और ये भी ना सोचे कि हमारे स्कूल में तो प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ है, तो हम प्री बोर्ड के एग्जाम पर ध्यान क्यों दें। मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास जो भी क्वेश्चन होगी प्री बोर्ड से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। खैर मैं आप लोगों को 2 सेट प्रोवाइड किया हूं प्री बोर्ड का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन, सही तरीके से उन सबको कर लेना है। साथ ही साथ मेरे पास और एक क्वेश्चन सीट आ चुका है, पता नहीं कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, शायद सिमडेगा वगैरह कुछ भी होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को कुछ देर बाद अपलोड करने वाला हूँ। वो भी आप लोगों को प्री बोर्ड का क्वेश्चन को सही तरीके से रिवीजन कर लेना। इससे ना आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है और हमें और क्या क्या पार्ट छूटा हुआ है जिसको हमको एग्जाम से पहले कवर करना है। ये आप लोगों के लिए प्री बोर्ड का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब के लिए फाइनल एग्जाम का। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का कि एकेडमिक सोलंकी क्या है? एकेडमिक सोलंकी जो है वो क्या है? एक रूसी अनुसंधान पोर्ट, एक रशियन रिसर्च वेसल। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 पे आते हैं सर, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव? आपसे पूछा गया है अंटार्कटिका में किस प्रकार का वातावरण है। आपसे पूछा गया है अंटार्कटिका में किस प्रकार का वातावरण है। याद रखिए कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा तो होगी और उसके बाद आपका है क्या, याद रखिए सबसे ठंडा तो होगा ही। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हवा भी चलती होगी वहां पे, चलता है या नहीं? सबसे शुष्क भी है, ड्राइस्ट भी है और सबसे तेज हवा भी चलती होगी। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोग का? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में पृथ्वी के कुल बर्फ का कितना प्रतिशत अंटार्कटिका में जमा हुआ है। तो याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अंतर्गत में आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन का, वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिट? तो बताएंगे सर अंटार्कटिका इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने जस्ट बताया
कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, सही तो होगा ही वही क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था पृथ्वी के कुल बर्फ का 90% भाग कहाँ मौजूद है, मैंने अभी जस्ट बताया अंटार्कटिका। क्या दिक्कत, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताएं। कोई ऐसा क्वेश्चन पे लग रहा है सर इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगी तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक जो मैंने आप लोगों को 9 चैप्टर तक डिस्कस करवाया था, क्या आप लोगों को अंदर से ऐसा फील हो रही है कि आप सर इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए हैं तो हम लोग मुहर लगा कर आएंगे? क्या आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है तो एक बार जरूर बताइए मेरे लाल, क्योंकि सिर्फ तैयारी करने से नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, कुछ समझना भी जरूरी होती है लाइफ में। वह अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिस्टर्बेड द साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन है सर, इसका ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी चुप्पी में खलल पड़ता है, किसकी चुप्पी में खलल पड़ता है? तो बनाएंगे सर बर्ड्स नो सर, एनिमल्स नो सर, ह्यूमन नो सर। तो बताएंगे सर, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, वेसल्स। क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर हम लोग का, हिमस्खलन। इसको हम लोग बोलते हैं सर हिमस्खलन हिंदी में। इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? अगर आप क्लास 8-9 में पढ़े होंगे हिमस्खलन के बारे में तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज होगा। वेयर इज द वर्ल्ड जोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रॉपिड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर कि आपसे पूछा गया कि विश्व का भूवैज्ञानिक इतिहास कहाँ फंसा हुआ है? तो बताएंगे सर वो होगी ऑन अंटार्कटिका में। कहाँ पे फंसा हुआ है? अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि व्हाट गिवन अस एन इनसाइटेड इनटू द वर्ल्ड जोलॉजिकल हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर आपका जो पूछा गया है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, विश्व के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, क्यों जानकारी मिलती है, ये इसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्या जानकारी मिलती है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। जब कोई भी व्यक्ति वहां पे जाते हैं तो वो वहां के बारे में ही सर्च करेंगे। अंटार्कटिका गए हैं तो अंटार्कटिका के बारे में ही सर्च करेंगे। इसलिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर वहां पे जाते हैं, वर्ल्ड के कोई भी व्यक्ति वहां जोलॉजिकल हिस्ट्री अगर लेकर स्टडी कर रहे हैं तो वो याद रखिएगा वो जरूर अंटार्कटिका के बारे में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट है। वैश्विक ताप वृद्धि के क्या कारण है? वैश्विक ताप वृद्धि का एक ही कारण है, क्या? इंक्रीजेड पॉपुलेशन, बुरिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसका मतलब होता है जनसंख्या में वृद्धि, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इस कारण से भी क्या हो रही है, ग्लोबल में क्या हो रही है, इंक्रीजेज हो रही है टेम्परेचर। ब्रिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन क्या है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम लोग दिन प्रतिदिन जो है ना फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो फैक्ट्री बसाने से तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा ही चिमनी से, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे टेम्परेचर को हाई कर देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बोथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो क्या आप लोग आज के बाद सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, जरूर बताइएगा। ठीक है, ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोगों को 10 है। कितना है सर? लेक्चर नंबर 10। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा जरूर कि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वीडियो देखते हैं, ना ही वो लाइक करते हैं ना ही वो शेयर करते हैं, पता नहीं। खैर कोई बात नहीं है, कोई भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर चाहिए तो एक बार जरूर आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अंदर से कैसा फील हो रहा है एक बार जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ एग्जाम से पहले जो मैं आपको QR कोड में बताया हूँ, QR कोड मतलब क्विक रिवीजन। अगर आप लोग चाहते हैं सर एग्जाम से 2-3 दिन पहले हम लोग को होना चाहिए, जैसे आप लोग को 7 फरवरी को स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 7 फरवरी को स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग चाहते हैं सर नहीं हम लोग को 3 से 4 तारीख के बीच में ही हम लोग को हो जाना चाहिए, 7 फरवरी को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 फरवरी तो एग्जाम है, उस दिन तो हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब पढ़ेंगे जी, वैसा बात नहीं है। ठीक है, 6 तारीख तक हम लोग को आ जाना चाहिए। मतलब अगर 3 तारीख या 4 तारीख में अपलोड करता हूँ तो फिर भी आप लोग को 2 दिन समय मिलता होगा। ठीक है, और इसमें आप लोगों का ना 3 क्लासेस होगी। एक क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लीड पोजीशन है, फ्लेमिंगो का अलग, विस्टाज का अलग, पोएट्री सेक्शन का अलग, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगी, जहाँ पे मैं आपका ब्लूप्रिंट, मॉडल पेपर, PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इन सब को कंबाइंड करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और एक क्लास में होगी सर लिटरेचर सेक्शन, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पैसेज से रिलेटेड। उसके बाद आपका आर्टिकल होगी, नोटिस राइटिंग होगा, रिपोर्ट राइटिंग होगा, लेटर सेक्शन होगी। और एक क्लास होगी सर हम लोगों का सब्जेक्टिव, जहाँ पे मैं फ्लेमिंगो, विस्टाज और पोएट्री सेक्शन तीनों का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन ढंग से मैं बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग अगर एग्जाम से कौन सा तारीख को चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा, ताकि उससे पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हैं पढ़ाना। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।